वास्तविक शुद्धि कब होती है? मित्रों, भक्ति हर आत्मा की नेचुरल नीड है। हरि भक्ति हर आत्मा का नेचुरल फंक्शन है। पर हम सब अपनी नेचुरल फंक्शन को छोड़कर संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। यही हमारे दुख का कारण है। हम सब पर महान अज्ञान और अनर्थ चढ़ा हुआ है। हर आत्मा 6 अनर्थ मिथ्या अहंकार, अज्ञान, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या आदि से भरी पड़ी है। क्योंकि ये अनवांटेड चीजें हमारे अंदर हैं, इस कारण हम खुश नहीं रह पा रहे हैं और हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं। पर हरि भक्ति करने से आत्मा क्रमशः शुद्ध होता है और फाइनली परमानंद और प्रेम में डूबकर भगवान की सेवा में लगता है। पर वास्तविक शुद्धि होती कब है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, आत्मा की शुद्धि होना एक कोई आसान बात नहीं है। नए कचरे को साफ करना आसान है, पर पुराने कचरे को साफ करना बहुत मुश्किल है। वैसे ही हम सब आत्माएं अनंत काल से 6 अनर्थ, अज्ञान, मिथ्या अहंकार और कृष्ण के प्रति ईर्ष्या से भरे पड़े हैं। क्योंकि हमारे अंदर अनंत काल से एक कचरा जमा हुआ है, इस कारण ये जल्दी नहीं धुलेगा। सारे अनर्थों में कृष्ण के प्रति ईर्ष्या सबसे ज्यादा गहरी है। इसके बाद मिथ्या अहंकार भी बहुत गहरा है। क्योंकि हमारे अंदर मिथ्या अहंकार और कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है, इस कारण हमारे अंदर अज्ञान है। इसके बाद भोगने की तीव्र इच्छा है, जिसे हम लस्ट कहते हैं। ऐसे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या, मिथ्या अहंकार, अज्ञान और माया को भोगने की इच्छा, ये 4 अनर्थ सबसे ज्यादा गहरे हैं। इसके बाद 6 अनर्थ कम मात्रा में हमारे अंदर गहरे हैं। इन सारे अनर्थों की जड़ कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है। अगर कोई कृष्ण के प्रति ईर्ष्या से रहित हो जाए तो सारे के सारे अनर्थ अपने आप मिट जाएंगे। पर जैसे कि आप जानते हैं कि पेड़ को काटना आसान है, पर जड़ को उखाड़ना बहुत मुश्किल है। भक्ति करने से जो ये 6 अनर्थ हैं, वो 15 साल में 99% निकल जाती है। पर कृष्ण के प्रति ईर्ष्या, मिथ्या अहंकार, अज्ञान और माया को भोगने की इच्छा, ये बने रहते हैं। भक्ति करते करते जब 40 साल निकल जाते हैं, तब 6 अनर्थ, अज्ञान और माया को भोगने की इच्छा, ये सब चले जाते हैं। पर कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और मिथ्या अहंकार सूक्ष्म मात्रा में बने रहते हैं। नो डाउट कि 40 साल भक्ति करने से इन 2 अनर्थों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पर इनका समूल विनाश नहीं होता। जब भक्त शरीर त्याग रहा होता है, तब भी ये 2 अनर्थ बने रहते हैं। जब भक्त शरीर त्याग कर बाहर आता है, तब उसे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आता है। भक्त उस विमान पर बैठ जाता है और विमान 14 लोकों को पार करके गर्भोदक सागर तक जाती है। गर्भोदक सागर के एक तट पर भौतिक सृष्टि है और दूसरे तट पर आध्यात्मिक सृष्टि है। भक्त विमान पर बैठकर भौतिक सृष्टि के तट को पार करके आध्यात्मिक सृष्टि में प्रवेश करता है। आध्यात्मिक सृष्टि में अनंत वैकुंठ लोक है। अनंत वैकुंठ लोकों को पार करने के बाद साकेत धाम आता है। साकेत धाम पार करने के बाद गोलोक धाम आता है। गोलोक धाम में प्रवेश करने के बाद उसे परम पवित्र यमुना नदी में स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद तब जाके वो राधा कृष्ण से मिलता है। जब राधा कृष्ण उसके सर पर अपना हाथ रखते हैं, तब जाके मिथ्या अहंकार और कृष्ण के प्रति ईर्ष्या टूटती है। इसके बाद वो वास्तविक शुद्ध होकर राधा कृष्ण की सेवा में लगता है। ऐसे मित्रों, वास्तविक शुद्धि तो धाम जाकर ही होनी है। इस जगत में रहकर हम संपूर्ण शुद्ध नहीं हो सकते। ये भौतिक जगत मल का समुद्र है। मल के समुद्र में रहकर हम शुद्ध नहीं हो सकते। मल से बाहर आने के बाद ही शुद्धि संभव है। इसलिए आप सभी केवल अच्छे से भक्ति करने पर ही ध्यान दें। राधा कृष्ण की सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए उसी पर ध्यान दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।